अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल-शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूअर्स आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के नफ्सियाती मसाइल के बारे में। बच्चों की जो ज़हनी सेहत है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों की नशो-ओ-नमा के साथ जो बढ़ती उम्र के साथ बच्चे के जो ज़हनी सेहत है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे के जो ज़हनी मसाइल होते हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे मेंटेन रखना चाहिए, या बच्चे अगर ज़हनी सेहत में मुब्तला हो गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, तो हमें कैसे फ़ील होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक है या नहीं। तो इस हवाले से बात करेंगे, आइए वीडियो को वॉच कीजिए। व्यूअर्स अगर हम बात करें बच्चों की ज़हनी सेहत के बारे में, तो बड़ों के मुकाबले में बच्चे की जो ज़हनी सेहत है बड़ों के मुकाबले से बड़ों से ज़्यादा मुतासर होती है। बच्चों और बड़ों में ज़हनी मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि बड़े जो होते हैं वो अपनी ज़हनी सेहत को संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसको कैसे समझना चाहिए, इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, बच्चे नहीं समझ पाते। व्यूअर्स होता क्या है, बच्चों में भी स्ट्रेस यानी कि परेशानी और सोच और विचार बच्चों में भी होता है। बड़े तो इस हवाले से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर बच्चा ये बता भी नहीं पाता कि बच्चा स्ट्रेस फील कर रहा है, परेशानी में है या किसी डिप्रेशन का शिकार है। बच्चा बता भी नहीं पाता, बताने से कासिर होता है, और इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं अपनी ज़हनी सेहत में। व्यूअर्स हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स अगर आपके बच्चे का जो बचपन है वो मुतासर हो रहा है, तो ये जान लें वो बच्चे का आज का जो दिन है वो मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि जो उसकी आने वाली ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और ये जो मसाइल होते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते रहते हैं। कुछ पैदाइशी होते हैं, कुछ फैमिली टू फैमिली मतलब एक से दूसरे में मुंतकिल होते रहते हैं, और कुछ जो है ना कुछ बीमारियों की वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बस इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर घर के माहौल में कोई स्ट्रेस या परेशानी या कोई मसाइल हैं तो उनको दूर करना चाहिए, या इसके अलावा वालदैन जो हैं उनके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या इस टाइप की, क्योंकि बच्चा बड़ों को देख के सीखता है। अगर बड़े ही ठीक नहीं हैं, बड़े ही डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, एग्ज़ाइटी का शिकार हैं, तो बच्चे बड़ों को देख देख के सीख जाते हैं और वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का माहौल भी ठीक नहीं है, स्कूल में लड़ाई झगड़े स्टूडेंट से, या इसके अलावा घर में भी उनको इंसल्ट किया जा रहा है, या स्कूल में भी उनको जाके डांटा जा रहा है, तो टीचर डांट रहा है, घर पे वालिदैन डांट रहे हैं, तो बच्चे ज़रूर एग्ज़ाइटी का शिकार होंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, परेशान होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए कि बच्चा किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो रहा, बच्चे की हर एक बात को अच्छे तरीके से सुना जाए। व्यूअर्स अगर हम बात करें कि हमें कैसे फ़ील होगा कि हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं या स्ट्रेस का शिकार हैं या इसके अलावा एग्ज़ाइटी का शिकार हैं, इसके लिए बहुत सारे साइन हैं, बहुत सारी अलामात हैं जिनको हमें गौर करना चाहिए, जिन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा खामोश रह रहा है, अगर आपका बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, या इसके अलावा अगर आपका बच्चा चुप रह रहा है, खामोश है, बोलता नहीं है, या इसके अलावा अकेला बैठना पसंद करता है, या इसके अलावा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गया है, या ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा शाम को आपको बताता है कि मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या हर वक्त रोता रहता है या परेशानी में रहता है, तो आप इन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है, आप इन पर तवज्जो दें।
یا اس کے علاوہ بچے کو نیند میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ اکثر لوگوں سے ملنے سے کترا رہا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی سائن ہوتے ہیں جو کہ معمول کے مطابق سمجھی جا سکتی ہیں، تو ان چیزوں پر آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. بچے کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو ویورز، اگر ہم بات کریں کہ ان مسائل سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، یا ہم ان مسائل سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، یا ان مسائل کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ماحول فرسٹ آف آل ٹھیک کرنا چاہیے. میاں بیوی میں، والدین میں لڑائی جھگڑا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اپنے بچوں کو دور رکھ کر، اپنے بچوں سے دور رہ کر یہ مسائل حل کیے جائیں. بچوں کے سامنے بالکل بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ پھر یہ دیکھنا چاہیے بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے، اسکول کا ماحول ٹھیک ہے، یا وہاں کوئی ٹیچر ان کو ڈانٹتے تو نہیں ہیں، یا کوئی گالم گلوچ وغیرہ، بچوں میں لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے آئے روز. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور سب سے کامن جو ہے، سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی پروفیشنل لائف کو بھی انکریز کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بچہ کہ کیا پہننے کو دل کر رہا ہے، بچے کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی کافی حد تک توجہ دی جا سکتی ہے. ویورز، یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تھینک یو.